जम्मू कश्मीर में पुलवामा से भी बड़े आत्मघाती हमले में 20 वाहनों पर सवार 400 जवानों को उड़ाने की आतंकी साजिश नाकाम हो गई। जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा व हिजबुल मुजाहिदीन तीनों के साझे षड्यंत्र में सीआरपीएफ का एक काफिला था। आतंकी करीब 50 किलो आईईडी विस्फोट से लदी कार से बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे निकलने वाले इस काफिले पर हमला करने की फिराक में थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसे पहले ही जब्त कर लिया। बम निरोधक दस्त ने काफिला आने से पहले सुबह 6 बजे ही कार को पुलवामा के राजपोरा इलाके में आयगुंड में ही उड़ा दिया। पुलवामा हमले की तरह राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले की भी जांच शुरू कर दी है। सीआरपीएफ जवानों का काफिला श्रीनगर के बक्सी स्टेडियम कैंप से जम्मू के लिए निकला था। इसमें हर रैंक के अफसर और जवान शामिल थे। इससे पहले 14 फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकी हमले में एक कार में बम रखकर उसे सीआरपीएफ के काफिले में घुसा दिया गया था, जिसमें 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। देश में जहां हर दिन कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। फिलहाल स्थिति यह है कि दुनिया के 5 देशों में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज एक्टिव केस हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। अमेरिका, रूस, ब्राज़ील और फ्रांस के बाद भारत में सबसे ज़्यादा संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,58,333 है, जिनमें 86,110 एक्टिव मरीज हैं। लॉकडाउन में हुए घाटे को पटाने के लिए तेल विपणन कंपनी जून में पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपये बढ़ा सकती है। इसके अलावा कंपनियां अगले महीने से कीमतों में रोजाना बदलाव की व्यवस्था को दोबारा बहाल करने की भी तैयारी में है। उनका कहना है कि लॉकडाउन में कम बिक्री के साथ सरकारों ने भी टैक्स बढ़ा दिए, जिससे लागत और बिक्री में काफ़ी अंतर आ गया है। आधार कार्ड की मदद से अब 10 मिनट के भीतर नया पैन कार्ड बनाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को पैन सेवा का शुभारंभ किया। इसमें आधार कार्ड धारकों को ई-केवाईसी के बाद तुरंत पैन कार्ड जारी किया जाएगा। बजट 2020 में इस सेवा की घोषणा की गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा, इस सेवा के लिए आधार का मोबाइल से लिंक होना जरूरी है। यह पेपरलेस प्रक्रिया होगी और ई पैन कार्ड जारी किया जाएगा। यह पूरी तरह निःशुल्क सेवा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के कोरोना लक्षण दिखने के बाद बृहस्पतिवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के एक सूत्र ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए भारत में 4 तरह के टीके पर तेजी से अध्ययन चल रहा है। उम्मीद है कि इस साल अक्टूबर से अगले वर्ष फरवरी तक इस दिशा में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने बृहस्पतिवार को बताया कि इस दिशा में देश के 30 अलग अलग समूह काम कर रहे हैं। इनमें 20 की गति काफ़ी तेजी है। कोरोना संकट के कारण जीडीपी 5% घटाने की आशंका के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को वित्तीय स्थिरता पर विकास परिषद की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिरता की समीक्षा की। एक अधिकारी ने बताया, बैठक में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न उपयोगों की समीक्षा हुई है। दरअसल रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी में 5% तक का गिरावट का अनुमान लगाया है। देश में बीते एक दिन में संक्रमितों की संख्या फिर बढ़ोतरी दिखी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते एक दिन में 6,566 मरीज आए हैं। इससे पहले बुधवार को 5 दिन के बाद एक मरीज की संख्या में कमी दर्ज की गई थी। वहीं 24 घंटे में 194 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,58,333 हो गई है। यूपी में 184 नए केस सामने आए हैं। इनमें संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,170 हो गई है। वहीं 15 और मौतों से मृतकों का आंकड़ा 197 पहुंच गया है।